नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप की काफी डाउट्स हैं आप लोग के मन में। आप लोग को मैंने कल जो वीडियो आपको देखने को मिली होगी 1-2 बजे के करीब में, जो मैंने कल वीडियो डाली थी, तो कल छात्रवृत्ति भेजी गई। उसके रिगार्डिंग आपने कल अपडेट देखे, मैंने आपको बता दिया था कि छात्रवृत्ति आ रही है। ओबीसी कैटेगरी की छात्रवृत्ति कल की डेट में आई, मैंने आपको प्रूफ सहित दिखाया। उसके बाद आप लोग बहुत सारे आप लोग के मन में सवाल हैं जिनकी नहीं आई है, उनके लिए खास तौर से। तो ये वीडियो में आपको वही चीजें, जो फैक्ट फिगर्स आपको डिस्कस करूंगा कि छात्रवृत्ति आने के अब क्या चांसेस है, कितने % वालों की आई है, कितने वालों की नहीं आई है, और क्या आएगी या नहीं आएगी अब छात्रवृत्ति। ऐसे बहुत से सवाल आप लोग के मन में होंगे। जैसे कि कल ओबीसी की आई, तो ऐसे में होगा सवाल आपके कि जनरल, माइनॉरिटी, बाकी लोगों का क्या हुआ, कैसे आएगी या नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे लाइन से। आपको पूरे फैक्ट फिगर्स आपको सब कुछ दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप छात्रवृत्ति आने की उम्मीद है या नहीं है, और कितने % पर आपकी आ सकती है, नहीं आ सकती। तो आपको सारी चीजें जो है कि पूरे, मतलब मैं कोशिश तो हमेशा ही करता हूं आपको क्लियर समझाऊंगा, तो इसमें भी आपको वही देखने को मिलेगा। आपको पूरी चीजें मैं समझाता हूं। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और लाइन से सारी चीजें देखते हैं। उससे पहले जो मैं हमेशा बोलता हूं, वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हो। मेरी मेहनत के लिए एटलीस्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको यहाँ पर सबसे सटीक और सही जानकारी मिलेंगी, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके रख लो। चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। देखिए, सारी कैटेगरी पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जितनी कैटेगरी है, जितना परसेंटेज, वो सारी चीजें आपको मतलब पूरा बारीक से मैं ध्यान से समझाऊंगा, ताकि आपको सारी चीजें, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो देखो, छात्रवृत्ति कल की डेट में आई है, इसके लिए तो आपके मन में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में वीडियो के। तो ये कल के आप जो प्रूफ देख रहे हो, 17 मई को इनका 56,600 रुपये आया है। फिर इनका भी देख लीजिए 56,600 रुपये आया है। ये आया हुआ इनका 4,333 रुपये। ये सारे आपको मैं प्रूफ दिखा दिया। तो ये तो छात्रवृत्ति कल की डेट में आई। अब सवाल ये आता है कि जिनकी नहीं आई है उनका क्या होगा, क्या उनका आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, सबसे पहला काम तो ये करना आपको, अगर आपने स्टेटस अपना चेक करना, करंट स्टेटस आपको देखना है। अगर आपका स्टेटस इस तरह से दिख रहा होगा, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि स्कॉलरशिप एंड फी रिम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिसबर्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, अगर आपके स्टेटस में इस तरह का कुछ भी लिख के आ रहा है, तो आपके लिए मतलब उम्मीद खत्म हो गई। फिर आपको मतलब भाग दौड़ नहीं करना, क्योंकि आपको छात्रवृत्ति नहीं देंगे। उन्होंने स्टेटस में ये बात क्लियर लिख दी। हालांकि स्टेटस अभी अपडेट नहीं हो रहा है, पर किसी में मैं देख पा रहा हूं, ऐसे आप लोग में भी किसी लोगों में ऐसा लिख के आ जा रहा है। लेकिन जिसमें ऐसा लिख के आ जा रहा है, इसका मतलब आपका मतलब आवेदन एक तरह से मानकर चलो कि रिजेक्ट कर दिएगा, निरस्त कर दिएगा, मतलब आपको इस वर्ष तो छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो पहला काम तो ये हो गया। अब चलो, आपका ये नहीं लिखा होगा, आपका मान लो वेरीफाई रिकमेंडेड लिखा होगा, तो आपके मन में सवाल होगा क्या छात्रवृत्ति आएगी या नहीं आएगी। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी वालों में कल आपने देखा कि ओबीसी वालों की छात्रवृत्ति आई है। कल सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की आई है छात्रवृत्ति। मैं आपको बात ये क्लियर कर देता हूं, और किसी भी कैटेगरी की नहीं आई। आपको अगर कोई बोल रहा है किसी और कैटेगरी के, तो वो आपको गलत बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी की आई है। अब आई है तो किसकी आई है और जिनकी नहीं है उनका क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही एक आंकड़ा आपको दिखाया था, आई किसके जनरली। देखो, इनकी आई है कितना, ओबीसी कैटेगरी के हैं, इनकी भी छात्रवृत्ति देखो 32,650 रुपए कल की डेट में आई। और परसेंटेज आप देखो इनका 64.88। एक आप लोग ध्यान रखना, ये है 64.88%। अगला देख लीजिए, इनका देखिए, इनका 12,360 रुपए एमए सेकेंड ईयर का आया है। ओबीसी कैटेगरी के हैं 62.8% इनका मतलब वो है, मेरिट है, मतलब इनका गत वर्ष का जो प्राप्तांक है। अगला देख लीजिए उसी तरह से। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, अभी आपको समझाऊंगा क्यों दिखा रहा हूं। इनका देखिए 12 बजे इनकी भी आ गई, इनकी 63% पे आया है। इनका कितना परसेंट है, 63। आपको अब तक आपको मैंने जितने दिखाए वो 60 से लेकर 65 के बीच में है। इनका भी देख लीजिए, इनका भी स्कॉलरशिप आया है 36,250 रुपए, ओबीसी कैटेगरी के हैं। इनका 76% है। इनका कितना परसेंट है, 76% है लास्ट ईयर इस मेरिट पे। अगला देख लीजिए उसी तरह से, तो ये है 64%, 32,650 रुपए। अब मैंने आपको ये सारे प्रूफ क्यों दिखाए, सारी चीजें इसलिए दिखाई आपको ताकि आपके मतलब चीजें क्लियर हो जाए कि छात्रवृत्ति आई किसके। देखो, छात्रवृत्ति आई किसके वो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अभी मैंने आपको जितने भी परसेंटेज सारे दिखाए, सबके परसेंटेज कितने थे, 60 से लेकर 65 के बीच में थे जनरली। तो हुआ क्या है, आपको पहले समझ लेना है कि छात्रवृत्ति दी कैसे गई है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हुए तो आपको मालूम होगा कि जो पहले राउंड में छात्रवृत्ति दी गई थी, उसमें इन्होंने आपको एक मेरिट बताई थी, वो था 65.20। मतलब इन्होंने बोला था कि इसके बराबर या इससे ज्यादा जिनका भी है उनको छात्रवृत्ति दिया गया है। तो इससे कम वाले जाहिर सी बात है रह गए थे, और इससे ज्यादा वाले भी कुछ लोग रह गए थे। तो ज्यादा वालों का तो उन्होंने बोला था देंगे ही देंगे, कम वालों का उन्होंने नहीं बोला था। तो ये प्रोसेस ऐसे काम करता है कि पहले लोग एक मेरिट बना देते हैं। जैसे मान लो इन्होंने 65.20 तब बनाया था, इन्होंने इसके ऊपर वालों की छात्रवृत्ति दे दी। अब क्या हुआ, अगर इनके पास पैसा बच जाता है, मान लो इनके पास ये सारे इनसे ऊपर वालों को पैसा देने के बाद ही मान लो 200 करोड़ 300 करोड़ बच गया, जो भी पैसा बचा, उसके बाद क्या करते हैं, दोबारा से मेरिट बनाते हैं और इस मेरिट को कम कर देते हैं। मतलब 65 को घटा के कुछ और कर दिया है। तो जो छात्रवृत्ति आप देख रहे हो ना कल, वो 60 से ऊपर वालों की आई है, 60 से लेकर मतलब जितने भी 60+ वाले
वाले हैं उनकी आई है 60 या 60 से ज्यादा। तो जो मेरिट आपने 65 पहले देखी थी उसको कम कर दिया गया, तो उस बेसिस पे इन्होंने छात्रवृत्ति दे दी, जिसका जितना बजट रहा होगा दे दी। अब इसका कोई ऑफिशियल उन्होंने अब तक नोटिस या कुछ निकाला तो है नहीं, ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको समझा रहा हूँ कि प्रोसेस कैसे काम करता है। 65.20 से घटा के इसको हो सकता है 60 कर दिया, तो 60 के ऊपर वालों की दी गई। अब ऐसे में सवाल आता है क्या इससे कम वाले जिनकी नहीं आई उनकी आएगी नहीं आएगी, तो उनके लिए भी देखो कुछ आपको चीजें बता देता हूँ। ये मेरिट कैसे घटाती है मैंने आपको बता दिया कि ये लोग पहले क्या करते हैं, एक मेरिट बनाएंगे, उस पर पैसा दे देंगे, उसके बाद पैसा बचेगा तो उस मेरिट को घटा के, जैसे अभी 60 कर दिया, घटा दिया, पहले 65 था अभी 60 कर दिया, तो अगर पैसा बचा होगा तो इससे घटा के शायद हो सकता है इसको 55 कर दें, उसके बाद उसमें क्या करेंगे 55 से 60 वालों को देंगे। पर अभी जो दिख रही है जो छात्रवृत्ति कल दी गई है वो 60 वालों की दी गई है, मतलब 60 से ऊपर वालों की। अभी कल मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं, कल की डेट में ही ये चीज हुआ है कि एक छात्र का उससे कम है, 60 से कम है 59 पर, तभी उनकी छात्रवृत्ति आई है। ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे एक्सेप्शन केस भी आपको मिल जाएंगे। देखिए इनका कितने पे आया है, इनका आ गया ओबीसी 59% पे, मतलब तो हो सकता है जो मेरिट है वो 60 की जगह 59 होगी, ये भी हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल नहीं किया गया मेरिट कितना, लेकिन उम्मीद है 59 या 60 मेरिट बनाई गई है, उसके ऊपर वालों की दी गई है, जो जितने भी लोगों का आप देख रहे हो। तो अगर आपका परसेंटेज 60 के ऊपर है, मतलब 60 के ऊपर है, छात्रवृत्ति नहीं आई है, ओबीसी कैटेगरी के हो, आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, क्योंकि कोई इसकी डेट नहीं है, लेकिन आ सकती है, इसका मतलब ये उम्मीद है। अब सवाल यह था कि बाकी कैटेगरीज का क्या होगा, जैसे ये तो मैंने आपको ओबीसी का दिखा दिया कितने परसेंट पे आया, सभी का 60 से ऊपर वालों का ये है, 65, 63, 62 ऐसे आया हुआ है, एक 59 भी है। तो अब सवाल है कि बाकी कैटेगरी के छात्रों का क्या होगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज और आपको समझ लेनी कि बाकी कैटेगरी के छात्रों का क्या होगा। देखो आपको मालूम है कि सभी का विभाग अलग अलग है, मैंने आपको बताया था कि ओबीसी का अपना विभाग है, जनरल का अपना है, सबका अपना अपना है। तो ओबीसी वालों का अपना विभाग था, इन्होंने मेरिट अपना घटाया, जो भी किया, इनका पैसा कल दे दिया गया। अब माइनॉरिटी जनरल जो बाकी रह गए हैं उनका क्या होगा, इनके अपने विभाग, अगर ये लोग भी मेरिट घटाते हैं, इनके पास अगर बजट हुआ, अगर बजट इनका बचा होगा तो मेरिट घटाएंगे और छात्रवृत्ति देंगे, क्योंकि इसकी कोई डेट इन्होंने जारी की नहीं है, कोई इसका नोटिस निकाला नहीं है, तो आप इसकी कोई डेट आपको कमिट नहीं की जा सकती कि कब आएगी या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका मतलब 65-60 के ऊपर है, छात्रवृत्ति नहीं आई है, तो उम्मीद रख सकते हो, अदरवाइज आपके लिए उम्मीद नहीं है। माइनॉरिटी जनरल का ये हो गया। अब सवाल आता है SC/ST वाले। SC/ST वाले इसमें फालतू परेशान हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको मालूम होगा आपके लिए पोर्टल अलग से खोला गया है। अभी आप लोग का आपको मालूम है कि SC/ST वालों का भी पोर्टल खोला गया है, प्रोसेस पूरा मतलब चल रहा है, बाकी किसी का प्रोसेस नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ SC/ST वालों का चल रहा है। तो अब जिनकी SC/ST वालों की नहीं आई है, परेशान हो रहे हैं, उनको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए विभाग ने ऑलरेडी ऑफिशियल एक डेट जारी की है, सर्कुलर जारी किया। उसमें डेट क्या लिखा हुआ उन्होंने लिखा हुआ कि 9 से लेकर 12 जून के बीच में आपको छात्रवृत्ति का पैसा दिया जाएगा। तो उससे पहले आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप SC/ST के हो तो आपको 9 से लेकर 12 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए जो है कि पोर्टल भी खोला गया, आपके लिए नोटिस भी निकाला गया। वो सारा आप टेलीग्राम चैनल पर वहां नोटिस भी आप देख सकते हो, वहां पे मैंने डाल दिया, उसमें आपको ये डेट देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी कैटेगरी हो गई, मैंने आपको सारा परसेंटेज भी दिखा दिया, कितने परसेंट वालों का आ रहा है, क्या उम्मीद बची है, क्या उम्मीद नहीं बची है। तो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें जो प्रोसेस है आपको समझ में आएगा, ताकि आपको पूछना ना पड़े कि कैसे काम करता है। मेरी यही कोशिश थी कि आपको चीजें खुद से समझ में आ जाए कि अच्छा ये कैसे हुआ। मेरिट घटा दी गई, एक्चुअली मेरिट 59 या 60 है, मतलब अभी 59 या 60 मेरिट रख दी गई, जो 65 थी, उसीलिए आपको उससे ऊपर वालों की छात्रवृत्ति देखने को मिल रही है। अगर इससे ऊपर है तो उम्मीद रख सकते हो, अगर इससे कम है तो अभी तो उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि अगर ये अब उतना बजट मुझे नहीं लगता है कि बचा हुआ कि दोबारा इस मेरिट को और नीचे लेके आए, तो इतने पे अभी छात्रवृत्ति दी जा रही है। सो उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, और आपके कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम से तो जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि उसकी लिंक आपको मैं कमेंट्स में आपको मिल जाएगी, सारी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आप मेरे से कनेक्ट होकर आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।